महाराज, आज हमारे हृदय में एक विचार उठ रहा है द्वारपाल। कैसा विचार है महाराज? मेरा हृदय कह रहा है क्यों न जंगलों में प्रस्थान करो और हिरण का शिकार किया जाए। ओ महाराज, यानी कि आप शिकार करना चाहते हैं? हाँ द्वारपाल, जैसे आपकी इच्छा महाराज। द्वारपाल, जानते हो ये राजा महाराजा हिरण का ही शिकार क्यों करते हैं? ऐसा क्यों बात महाराज? द्वारपाल महाराज, राजा महाराजा हिरण का शिकार इसलिए करते हैं ताकि हिरण श्राप न दे दे। क्या महाराज हिरण श्राप देता है राजाओं को? हाँ द्वारपाल, परंतु वो कैसे? द्वारपाल महाराज, जानते हो कौन से हिरण श्राप दे देते हैं? बोलिए महाराज। जो हिरण चलने में असमर्थ हो, असहाय हो, मृत्यु की भीख मांग रहा हो, उसे मृत्यु प्राप्त न होती हो, ऐसे हिरण सोचते हैं काश कोई धर्मात्मा राजा होता जो मेरा शिकार करता, मेरे इस जीवन का अंत होता तो मैं कितना भाग्यशाली होता। यानी कि महाराज जो वृद्धावस्था में होते हैं हिरण, हाँ द्वारपाल, और उनके प्राणों का हरण कर तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। नहीं द्वारपाल, ऐसी बात है। अगर ऐसे हिरण का शिकार नहीं किया जाता है तो वे हिरण राजा को श्राप दे देते हैं और फिर यहाँ जंगल तो आपकी राज में पड़ता है। हाँ द्वारपाल, इसलिए चलो आज हम हिरण का शिकार करेंगे। जो आज्ञा महाराज, आइए हम चलते हैं, रथ को तैयार करते हैं। महाराज, कोई हिरण तुझे दिखाई पड़ा? हिरण ने क्या? अरे कुत्ते का शिकार थोड़ी करने आए हैं। हिरण का ही किया जाएगा। हिरण, वो भी ऐसा हिरण जो चलने में असमर्थ हो, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हो, बीमार हो, ऐसे हिरण। तो फिर महाराज चलते हैं आगे की तरफ। चलो आइए महाराज। समय व्यतीत हो चुका है, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। महाराज, मेरे को तेजी से प्रयास बढ़ती जा रही है। सत्य कहते हो द्वारपाल, चलते चलते पैरों में थकान भी आ गई और बहुत जोरों से प्यास भी लगे। देखो यहाँ कोई पास में कोई सरोवर दिखाई पड़ता हो तो चलो चलकर उसी सरोवर में अपनी प्यास को बुझाते हैं। महाराज, जरा सामने दृष्टि डालिए, वहाँ पर देखिए किस प्रकार से चिड़िया चमका रही है। यानी कि हो सकता है यहाँ पर जल मिल सकता है। हाँ द्वारपाल, लगता है वहाँ पर कोई सरोवर अवश्य होगा। चलो चलते हैं।
इस सरोवर में कितना निर्मल जल है। जल तो बहुत सुंदर है। चलो इसी में प्यास हो जाते हैं। खाने से ये क्या गोपाल, महाराज इस सरोवर में देखो एक ही नील कमल का पुष्प लगा है। सारे सरोवर में एक ही पुष्प। हाँ गोपाल, ये कितना सुंदर है महाराज। और कितना ये पुष्प सुंदर है। हाँ महाराज। तो गोपाल, महाराज इस पुष्प को देखकर हमारी प्यास तो ऐसे ही बुझ गई। ऐसी बात है। तो गोपाल, महाराज मेरा हृदय कह रहा है क्यों न इस पुष्प को तोड़ लूं और ये पुष्प ले जाकर अपनी महारानी कैकेयी के हाथों में दूं। इसे देखकर वे अति प्रसन्न होंगी। हाँ महाराज, विलंब किस बात की? हम तो तैयारी नहीं हुई। करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास धनुष है और बाण भी। मैं धनुष बाण से इस पुष्प को काटता हूँ और बाण से इसको पास में खींचता हूँ, फिर ये हमारे हाथ में आ जाएगा। ये बात सच है। देखो मेरे पास में आ रहा है। पकड़िए ये क्या? ज्यों ही पुष्प को पकड़ने चलता हूँ, पुष्प पुनः बीचों बीच सरोवर में पहुंच जाता है। आपके पास आता है, जिस समय पकड़ने जाते हैं फिर पूरा वापस चला जाता है। फिर से प्रयास करता हूँ। हाँ, एक बार और प्रयास करिए। देखो आ रहा है हमारे पास। इस बार आ जाएगा हमारे हाथ में। पकड़िए महाराज। मैं आपके हाथ में नहीं आ सकता हूँ। क्या? हे नील कमल पुष्प, आखिर तुम हमारे हाथ में क्यों नहीं आ सकते? जानते हो अगर मैं तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं आ सकता हूँ कि जलवा हो मैं आपके धनुष बाण से कर तो सकता हूँ, परंतु आपके हाथों में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशी हैं, इसलिए मैं आपके हाथ में नहीं आ सकता हूँ। इस पुष्प ने कैसे वचनों का प्रयोग किया है। हाँ महाराज, इसलिए चुप वचन बोल दिए। कह रहा है कि हे राजा दशरथ, मैं तेरे हाथ में तो आना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम निर्वंशी हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। महाराज, अगर कोई प्राणी मनुष्य कहता आपको तो मैं तत्काल उसका सर धड़ से अलग कर देता, परंतु ये एक पुष्प है, इसका हम क्या कर सकते हैं?
महाराज सत्य तो यही है कि ईश्वर ने मुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, संसार के समस्त सुख मुझे प्रदान कर दिया, परंतु एक पुत्र नहीं दिया। बात तो सत्य महाराज आपकी है। हे क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि विष्णु, हमारी श्रद्धा भक्ति में क्या कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई, जो आज हम निर्वंशी कहला रहे। भगवान, आप तो इस संसार का कल्याण करने वाले हो, अपने भक्तों के हृदय की वेदना को समझने वाले हो, फिर भी इस भक्त की पुकार क्या आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? हे भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चलो गुरुदेव के आश्रम को चलते हैं। हाँ चलिए। चलो द्वारपाल। आइए महाराज। महाराज दशरथ आज उदास और इतना गंभीर होकर के हमारे आश्रम पर आए हैं, क्या कारण है राजन? क्या बतलाओ, किस जिभ्या से कहूं कि आज मुझे क्या हो गया है गुरुदेव।
बस इतना समझ लो, आज राजा दशरथ का एक शरीर प्राण विहीन हो गया है। क्या कहते हो राजा, क्या कारण है? गुरुदेव, आज मैं शिकार खेलने के लिए वन को गया था, शिकार तो नहीं मिला। बहुत जोरों से मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा चलो चलकर किसी सरोवर में जल पीकर अपने प्यास को बुझाता हूं। मंत्रीवर हमारा साथ में था। गुरुदेव, मैंने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिस सरोवर में बड़ा निर्मल जल था। और गुरुदेव, उस सरोवर में एक ही नील कमल का पुष्प लगा था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पुष्प। मैंने सोचा क्यों न इस पुष्प को तोड़ लूं और ये पुष्प ले जाकर अपनी महारानी कैकेयी को दूंगा तो वे बहुत प्रसन्न होगी। गुरुदेव, मैंने अपने धनुष और बाण से उस पुष्प को तो काट दिया। वो पुष्प सरोवर के किनारे भी आ गया। जो ही उस पुष्प को पकड़ना चाहा तो पुष्प छिटक कर सरोवर के बीचों बीच में पहुंच गया। जब मैंने प्रश्न किया है पुष्प, तुम हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रहे हो, तो जानते उसने क्या कहा? क्या कहा पुष्प ने, क्या कहा? गुरुदेव, कि जल में रहा हूं निकट चलिया हाथों में तो आना चाहता हूं, पर तेरे कोई पुत्र नहीं है, तू निर्वंशी है और मैं निर्वंशियों के हाथ में आकर असुर